तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी गोदरेज ग्रुप का एक पार्ट है और कंपनी एक बहुत ही सिंपल और अंडरस्टैंडेबल बिजनेस करती है जिसको कोई भी रिटेल इन्वेस्टर आसानी से समझ सकता है और एनालाइज कर सकता है। कंपनी का मेन बिजनेस है एनिमल फीड्स और एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हम इसी कंपनी को एनालाइज करेंगे, कंपनी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर क्या आज की डेट में हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और उसके साथ साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि कंपनी के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी क्या वैल्यूएशन आ रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। दोस्तों आपको बता दें, जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड कंपनी मेनली एनिमल फीड्स का काम करती है, उसके प्रोडक्ट बनाती है। उसके अलावा कंपनी एग्रीकल्चर बिजनेस में है। तो जो भी कैटल्स होते हैं, चिकन्स होते हैं, मछलियां हैं, उनका जो खाना उनको दिया जाता है जिससे कि उनकी यील्ड, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उस तरह की कंपनी जो है प्रोडक्ट्स बनाती है। और कंपनी फार्मर्स को हेल्प करती है उनकी यील्ड और उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अगर हम बात करें कंपनी के मेन बिजनेस सेगमेंट्स की, तो कंपनी मेनली 5 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। सबसे पहला है एनिमल फीड बिजनेस, दूसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस, फिर है पाम ऑयल बिजनेस, फिर चौथा है डेयरी बिजनेसेस, उसके बाद पोल्ट्री एंड प्रोसेस्ड फूड बिजनेस। ये कंपनी के मेन 5 कैटेगरी है जिसके अंदर कंपनी अपना बिजनेस करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के एनिमल फीड बिजनेस की। यहाँ से कंपनी को 46% का रिवेन्यू आता है और कंपनी का यही मेन बिजनेस है। इसके अंदर कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करती है, एक डोमिनेंट प्लेयर है अपनी इस कैटेगरी के अंदर। सबसे जो बड़े बड़े इंडिया के प्लेयर्स हैं उसमें से एक ये कंपनी आती है। इसके अंदर कंपनी, जैसा बताया, कंपनी अलग अलग एनिमल्स के लिए फीड बनाती है। इसके अंदर कंपनी डेयरी कैटल, जो दूध देने वाली गाय भैंसें होती हैं, उनके लिए फीड बनाती है, प्लस ब्रॉयलर चिकन, जो मार्केट में चिकन बिकता है जिसको खाने में लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए, और लेयर चिकन वो होते हैं जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ होती हैं, उनके लिए कंपनी फीड्स बनाती है। और मछली पालन का जो लोग काम करते हैं, फार्मर्स, उन मछलियों के लिए भी कंपनी फीड बनाती है। आपको बता दें कंपनी के पास में 32 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जहाँ पे हाई क्वालिटी एश्योरेंस के लिए लैब्स भी कंपनी ने बनाई हुई हैं, जिससे क्लियरली पता लगा सके कि कंपनी के जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है। और इस तरह से इन सब प्रोडक्ट्स के थ्रू कंपनी इंडियन फार्मर्स को हेल्प करती है उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स को जो है ज़्यादा मार्केट रीच देने के लिए भी। तो ये हो गई कंपनी की फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी हमने बात की, दूसरी कंपनी कैटेगरी है क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस। इसके अंदर कंपनी को 17% काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है। और इसके अंदर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे कंपनी जो मेनली जो बनाती है केमिकल्स टाइप से, वो है यहाँ पे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, फिर है ऑर्गेनिक मैन्योर, जेनरिक एग्रोकेमिकल्स और स्पेशल हर्बिसाइड्स। इसके थ्रू जो प्लांट्स है, फार्मर उनकी प्रोडक्शन करते हैं कि उसमें कीड़ा ना लगे या जो उसकी जो क्रॉप निकल के आए वो हाई क्वालिटी की हो। इसके साथ आपको बता दें कि जो होमोब्रासिनोलाइड्स होते हैं, होमोब्रासिनोलाइड्स के अंदर ये कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग कंपनी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन इस कैटेगरी में ये कंपनी होल्ड करती है। उसके बाद बात करें कंपनी के नेक्स्ट बिजनेस की, तो यहाँ पे है पाम ऑयल का बिजनेस। और यहाँ से भी कंपनी को बहुत ही बढ़िया 13% का रिवेन्यू आता है। और इसके अंदर भी कंपनी एक मेजर प्लेयर है इंडिया के अंदर पाम ऑयल की प्लांटेशन के अंदर, यानी कि कंपनी जो है वो पाम ऑयल के प्लांट लगाती है और फिर वहाँ से उनके जो आउटकम होता है उससे आगे अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। इसकी बात करें तो इस कैटेगरी में कंपनी को 35% का बहुत ही बढ़िया शेयर है। दूसरा दोस्तों आपको बता दें कि पाम ऑयल बहुत सारी कैटेगरी में यूज़ होता है, एफएमसीजी में, सोप बनाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें यूज़ करने के लिए। लेकिन आज की डेट में 97% जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए इंडिया को पाम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है और काफ़ी हैवी ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं। सिर्फ 3% अभी डोमेस्टिक जो मार्केट है वो डिमांड को पूरा कर पा रही है। तो यहाँ पे देखें तो कंपनी के पास में बहुत ही अच्छा अभी स्कोप है, कंपनी अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से ग्रो इस सेगमेंट में कर सकती है। उसमें बात करें कंपनी के डेयरी बिजनेस की, तो यहाँ से कंपनी को 15% का रेवेन्यू आता है। और यहाँ पे कंपनी ने एक ऑलरेडी कंपनी जो है वो एक्वायर की है जिसका नाम है क्रीम लाइन डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड। और उसके जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनका ब्रांड है जर्सी। जर्सी नाम से कंपनी अपने मिल्क और मिल्क बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं
उनको यहाँ पे सेल करती है। यहाँ पे बात करें तो इनके जो ब्रांड की जो अवेयरनेस है वो ज़्यादातर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र के पार्ट में है। वहाँ पे इस कंपनी का मिल्क और मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादातर सेल होते हैं। उसके बात करें अगली कैटेगरी की, तो अगली कैटेगरी है कंपनी के पास में पोल्ट्री एंड प्रोसेस्ड फूड बिजनेस, और यहाँ से भी कंपनी को 9% काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है। यहाँ पे बात करें तो कंपनी जो प्रोसेस्ड फूड है वो बनाती है, जिसके अंदर 2 ब्रांड कंपनी होल्ड करती है, रियल गुड चिकन और यमीज के नाम से कंपनी जो है वो हाफ, जिसको बोलते हैं ना कि आधे पके हुए जो बिजनेस जो फूड होता है उसके प्रोडक्ट्स यहाँ कंपनी सेल करती है। तो इस तरह से हम देखें तो कंपनी के पास में एग्रीकल्चर बिजनेस में काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, अलग अलग टाइप की कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, और उसके साथ हम देखें तो कंपनी का रेवेन्यू मॉडल भी काफ़ी अच्छा है कि अलग अलग सारी कैटेगरी से कंपनी को काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है। तो इस तरह से प्रोडक्ट वाइज हम क्लियर देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों में कंपनी मार्केट लीडर है और बहुत सारी अलग चीज़ों में कंपनी के पास में ग्रोथ के काफ़ी चांसेस हैं। तो इस तरह से हम क्लियरली देख सकते हैं कि प्रोडक्ट वाइज कंपनी जो है वो बहुत ही अच्छी कंपनी है। दोस्तों अभी तक तो बात हो गई कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में और कंपनी की मार्केट लीडरशिप के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं और ये हमें कंपनी के बारे में क्या डिटेल्स दे पा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं कम से कम पिछले 5 साल का डेटा चेक करता हूं, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में सबसे पहले हम चेक करते हैं कंपनी का रिवेन्यू। तो यहाँ पे हम देखें तो पिछले 5 साल से लगातार कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है। 2018 में कंपनी के रेवेन्यू थे 5,136 करोड़ रुपये, जबकि 2020 में बढ़ के लगभग 8,300 करोड़ रुपये हो गए हैं, और हर साल कंपनी ने जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, जो कि कंपनी के बारे में बहुत ही बढ़िया साइन है। इसके बात करें अगले इंडिकेटर या पैरामीटर की, तो वो है ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे देखें तो कंपनी के पास 19%, 20% और लास्ट ईयर में 24% का काफ़ी अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आया है। और इससे हमें ये पता लगता है कि कंपनी जो भी अपनी सोर्सिंग करती है, जो भी रॉ मेटेरियल खरीदती है, वो काफ़ी अच्छे प्राइस पे खरीदती है, और साथ साथ कंपनी अपनी लेबर कॉस्ट को भी मैनेज कर पा रही है, इसीलिए कंपनी के पास में इतने अच्छे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। इस बार अगला पैरामीटर हमारा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। यहाँ पे भी देखें तो 7%, 8% का पिछले 5 साल से लगातार कंपनी जो है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैनेज कर पा रही है, और ये भी हमें यही बताता है कि कंपनी प्रोडक्शन के बाद में जो अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस करती है, मार्केटिंग करती है, वो सारे खर्चे करने के बाद में भी कंपनी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो अपने पास मैनेज कर पा रही है। इसके बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आप देखें तो ये भी लगातार हर साल इंक्रीज हुए हैं। 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 292 करोड़ रुपीज़, जो कि 2022 में बढ़ के अब 403 करोड़ रुपये हो गया है, और ये भी कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा साइन है। अगला पैरामीटर हमारा है फ्री कैश फ्लो, और फ्री कैश फ्लो हमें मेनली ये बताता है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट जनरेट कर पाती है, क्या उसको वो पूरी तरह से अपने कैश फ्लो में भी कन्वर्ट कर पाती है, या वो पैसा वापस से कंपनी को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। फ्री कैश फ्लो हमें एक कंपनी के बारे में ज़्यादा बेटर पिक्चर दे पाता है। और यहाँ पे देखें तो 2018 और 2019 में कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो पॉजिटिवली अवेलेबल था, लेकिन 2020 में यानी कि कोरोना आने के बाद में लगातार पिछले 3 साल से कंपनी को अभी फ्री कैश फ्लो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। कंपनी को सारा पैसा ही वापस कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। इसके बाद में अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशियो, और ये रेशो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशो है। ये रेशो मिलने हमें ये बताता है कि जो भी कंपनी अपना बिजनेस कर रही है, क्या उसने अपना खुद का पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है या बैंक से या दूसरे तरीकों से लोन लेके इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी ज़्यादा लोन लेती है तो उतना ही ज़्यादा उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और अगर कंपनी कभी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर पाती है तो बहुत ज़्यादा कंपनी में प्रॉब्लम आ सकती है और इन्वेस्टर को लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कंपनी की गोदरेज एग्रोवेट की, तो यहाँ पे कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो आ रहा है 0.03, यानी कि लगभग 0 के आसपास। तो कंपनी के पास में कोई भी डेट नहीं है, इसलिए कंपनी को इंटरेस्ट की कोई भी बर्डन की प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बात करें कंपनी के अगले पैरामीटर की, तो यह है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी से मेनली हमें ये पता लगता है कि जो भी इन्वेस्टर अपना पैसा कंपनी से इन्वेस्ट करता है, कंपनी उसके ऊपर कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। यहाँ पे देखें तो लास्ट ईयर का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 19%, जो कि काफ़ी अच्छा है। 15% से ऊपर किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है, और इस कंपनी का भी 19% आ रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया साइन है। दूसरी बात, ये सिर्फ लास्ट ईयर की बात नहीं है, अगर पिछले 5 साल के हम एवरेज देखते हैं तो वो भी कंपनी का 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है। तो इससे हमें क्लियर पता लगता है कि कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से अगर कंपनी के ओवरऑल हम फाइनेंशियल चेक कर रहे हैं, तो पिछले 5 साल में हम देखा कंपनी के रेवेन्यूज भी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं, कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हुए हैं, और साथ साथ कंपनी के पास कोई डेट नहीं है।
तो इसलिए हम क्लियरली कह सकते हैं कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो बहुत ही बढ़िया हैं। अभी तक तो बात हुई कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी में किस प्राइस पे अवेलेबल हो रही है, कि क्या कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। दोस्तों आपको बता दूं, मैं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस यूज करता हूं, जिसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं कि कंपनी क्या वैल्यू आ रही है। लेकिन अगर इस कंपनी का हम फ्री कैश फ्लो देखें तो पिछले 3 साल से लगातार कंपनी का नेगेटिव फ्री कैश फ्लो आ रहा है। तो इसलिए अगर हम फ्री कैश फ्लो कंपनी को जज करेंगे तो कोई भी वैल्यू कंपनी की निकल नहीं पाएगी। तो इसलिए आज की वीडियो में इस कंपनी को हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो यानी कि पी बाई रेशियो के हिसाब से चेक करेंगे कि कंपनी आज की डेट में किस प्राइस में मिल रही है। और अभी जो कंपनी करंट पी बाई चल रही है वो आ रही है 25 के आसपास। अगर किसी भी कंपनी की पी बाई ई 25 से 20 की रेंज में होती है तो उस कंपनी को हम फेयर वैल्यू मानते हैं। यानी कि आज के में जो कंपनी का करंट शेयर प्राइस आ रहा है 25 की पी बाई के हिसाब से वो है 528 रुपये पर शेयर। यही आज की डेट में कंपनी का करंट शेयर प्राइस भी है। तो इसके हिसाब से कंपनी हमें आज की डेट में फेयर वैल्यू पे अवेलेबल हो रही है। और अगर हम कंपनी को मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ करने जाते हैं जिससे कि हम अपने जो रिस्क हैं उसको अच्छे से मैनेज कर सकें, जिसको वॉरेन बफेट सर बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रूल, जिसके थ्रू हम कंपनी की फेयर वैल्यू से 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हमें जो पी बाई है वो हमें 15 के आसपास की मिलनी चाहिए। तो हम कंपनी को अच्छे से जो है उसकी फेयर वैल्यू से कम प्राइस पे खरीद पाएंगे। और उसके अंदर कंपनी का जो पर शेयर का प्राइस आएगा वो आएगा लगभग 320 रुपये। यानी कि अगर 15 की पी बाई और 320 रुपये पर शेयर के हिसाब से कंपनी मिलती है तो हम कंपनी को काफ़ी अच्छे दाम में खरीद पाएंगे। यानी कि जो कंपनी की फेयर वैल्यू है उसके भी 50% के आसपास हम कंपनी खरीद पाएंगे। लेकिन अगर हम आज की डेट में देख रहे हैं जो कंपनी का करंट शेयर प्राइस आ रहा है 528 रुपये, वो भी इस पूरी कंपनी की फेयर वैल्यू को इंडिकेट करता है कि हाँ ठीक है कंपनी इतनी अर्निंग करती है तो उसके हिसाब से कंपनी के इतना प्राइस बनता है। तो इस तरह से दोस्तों कंपनी के बारे में आपको सारी डिटेल दे दी है। कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और लॉन्ग टर्म तक सस्टेन होने वाला है, क्योंकि सारी जो दूध है, अंडे है, ब्रेड है, चिकन है, ये सब लोगों को चाहिए होता है और ये कंपनियां उसी तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने में आगे लोगों की हेल्प करती हैं। तो इस तरह से कंपनी के बारे में सारी नॉलेज आपको दे दी है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।